बच्चों कैसे हो आप सब। आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का। सो इट्स नेम इज़ वेब ऑफ लाइफ। सो दिस इज़ द पिक्चर्स यू हैव सीन ऑन द 2 पेजेस ऑफ द फ्रंट पेजेस ऑफ द चैप्टर। सो आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक सर्कल है इसमें आपको अपनी पिक्चर बनानी है सो दैट यू कैन रिलेटेड आप अपने इन पिक्चर्स को अपने से रिलेट कर सकते हो और मैच कर सकते हो। सो नाउ वी रीड इट। यू मस्ट हैव रेड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक। यू हैव रेड अबाउट ट्रीज, वाटर, हाउसेज, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. You must have thought about them as well. Can you tell why did we try to know and think about all these things? तो हमने सब की चीज़ों के बारे में पढ़ा, ट्रीज़, वाटर, ये सब हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी हैं. सो नाउ हाउ वी आर लिंक्ड टू द थिंग्स शोन इन द पिक्चर. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस. मैंने आपको बताया जैसे इस ब्लैंक स्पेस में आपको अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है सो दैट यू कैन रिलेट विद अदर दीज पिक्चर्स ऑल्सो. सो देखो क्या है. Now join your picture with lines to all those things which you feel are needed for you to live. तो आपको उन पिक्चर्स के साथ मैच करना है जिसके बिना आप नहीं रह सकते. तो इस पिक्चर में तो आप हो, तो आप अपना नाम लिख दो. मैंने यू लिखा है. इन दिस यू हैव टू ड्रॉ योर पिक्चर. सो आफ्टर दिस आपको मैच करना है कि किस चीज़ के बिना आप नहीं रह सकते. सो सबसे पहले वाटर के बिना हम नहीं रह सकते. प्लांट्स के बिना, क्योंकि खाना के बिना हम नहीं रह सकते. खाना कहाँ से बनता है, प्लांट से बनता है. जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं फिर हमें खाना मिलता है. सो वी कांट लिव विदाउट फूड. सो नेक्स्ट हाउस के बिना नहीं रह सकते. घर में नहीं रहेंगे तो बाहर कैसे रहेंगे. एयर, सांस कैसे लेंगे, एयर से. सन भी ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स सन से फोटोसिंथेसिस करते हैं. और जो हाउस होता है वो किससे बनता है, मिट्टी से बनता है. सो ऑल दीज आर रिलेटेड एंड वी कांट लिव विद दीज पिक्चर्स. सो नेक्स्ट इज, हैव यू जॉइंड योर पिक्चर टू द हाउस. यस, हमने घर से ज्वाइन किया था ना अपनी पिक्चर को. येस, वी हैव जॉइंड विद अ पिक्चर to the house. Let's see with what other things you can we join the house to. Think what is house made of. तो wood which comes from trees, bricks which are made from water and clay. और clay मिट्टी से बनती है और water कहाँ से आता है, rain से, river से, pond से. So it must be clear to you with which pictures or words you needed to join the house. In the same way, join all the things with other things related to them. So while doing so, you might need to write the names of few more things. So next हमें ये देखना है कि क्या चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है. So we start with bird. बर्ड हमसे रिलेटेड नहीं है तो बर्ड किससे रिलेटेड है, बर्ड ग्रास से रिलेटेड है क्योंकि वो सूखे घास से अपना घोंसला बनाती है. सो मैच विद बर्ड. बर्ड को सांस भी चाहिए, एयर चाहिए. बर्ड को और क्या चाहिए, बर्ड को वाटर चाहिए पानी पीने के लिए, जीने के लिए. बर्ड को प्लांट्स चाहिए, बर्ड उस पे से खाना खाती है अपना. तो ये हमने बर्ड्स का लिखा. तो आपको नेक्स्ट बताना है रैट. मून हमसे रिलेटेड है. यस, मून हमसे रिलेटेड है क्योंकि रात में वो हमें रोशनी देता है, हमें उजाला देता है रात के अंधेरे में. और नेक्स्ट काऊ घास खाती है, ग्रास खाती है जिससे दूध बनता है और दूध हम पीते हैं. तो गाय हमसे भी रिलेटेड हुई. गाय को एयर भी चाहिए जीने के लिए, वाटर भी चाहिए पीने के लिए. रैट को भी पानी चाहिए ताकि वो जी सके. रैट कहाँ रहता है, मिट्टी में रहता है बरो बना के. और मिट्टी में कौन रहता है बरो बना के, स्नेक किसको खाता है, रैट को भी एयर चाहिए.
स्नेक को भी एयर चाहिए। नेक्स्ट है स्क्विरल। स्क्विरल मीन्स गिलहरी। गिलहरी को पानी चाहिए पीने के लिए और एयर चाहिए, और ग्रास पे वो रहती है तो उसको खाना भी चाहिए होता है। तो ऑल दीज आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो हमें क्या दिख रहा है अभी? एक मकड़ी का जाल दिख रहा है। इट लुक्स लाइक अ वेब। सो नेक्स्ट, व्हाट हैव यू फाइनली गॉट? हमें क्या मिलता है? अ बिग वेब, एक बड़ा सा जाला। येस, इजंट इट? येस। सो वी राइट येस, it looks like a web. So what can you understand from this web? हम web से क्या सीखते हैं? That web depends on living. अब आप ये देखो, इस web में ये जो हमने देखा इसको बनाया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें living things हैं और बहुत सारी चीज़ें non living हैं. So we see bird living है, cow living है, rat living है, और क्या है लिविंग? स्क्विरल, स्नेक. तो दीज आर द लिविंग थिंग्स एंड अस ऑल्सो. सो और नॉन लिविंग क्या है? मून, सॉयल, हाउस, ग्रास, सन, वाटर, plants. So these are the non-living things. So all these formed a web. So we see that the web consists of two things. One is living things and second is non-living things, and all these things are depend on each other for our survival. So we live this. A web consists of living and non-living things. They both depend on each other for our survival. हमारे जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ये सब ज़रूरी है. So share your web with your friends and also have a look at the web made by your friends. आपको अपने वेब को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है और जो आपके फ्रेंड्स वेब बनाएंगे वो भी आप देख सकते हो. एंड ओ आर दे ऑल अलाइक? क्या वो सब एक जैसे दिखते हैं? सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. सो दिस इज़ द चैप्टर in which we will see about the web of life, that all the things are related with each other. So all the things are essential in our life. So this is the chapter of your book EVS and this is completed now. So if you have any query among all the chapters we have completed till now, please let me know in the comment section. And thank you, and read and learn. Thank you.